इरादा क्या है नरेंद्र मोदी का? घर में घुस के मारेंगे। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहे हैं। सीने माथे पे थे और कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मंसूबाबंदी बॉडी खींच के लाना चाहिए पाकिस्तान से और मेडिकल कॉलेज को देना चाहिए। ये सपना देखते तेरा याया खान, जहुल हक, मुशरफ सब कब्र में गए और तू भी एक दिन कब्र में जाएगा यही सपना लेके। कश्मीर को मिलना नहीं। हमने लेकर के आते हैं चाइना का कर्जा, सऊदी अरब का कर्जा, यूएई का कर्जा, IMF का कर्जा। कराची से खबर है जहां बल्दिया राइस कोच धमाका हुआ है जिसमें खातून समेत 6 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड स्पेशल न्यूज में। दोस्तों आज हम जिस खबर पर चर्चा करने वाले हैं वो है पाकिस्तान में एक बार फिर से हो गया है आत्मघाती हमला। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है जिसमें पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में एक सुरक्षा चौकी पर कुछ अनजान लोगों ने आधी रात में सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए ग्रेनेड बम फेंक तबाही मचा दी, जिसके बाद से पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। दोस्तों वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है जब पाकिस्तान में इस तरह का कोई हमला हुआ हो। आए दिन पाकिस्तान में ऐसे हमले होते ही रहते हैं, जिसकी साफ वजह है कि पाकिस्तान अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। पाकिस्तान कई दशकों से आतंकवाद को पालता आया है और अब वही आतंकवाद पाकिस्तान की बैंड बजा रहे हैं, जिसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तैयार किया था। ऐसे तो पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है, लेकिन भारत ने फिर भी पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद मौका दिया था कि वो अपने आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दे। लेकिन बावजूद भारत की बात मानने के पाकिस्तान एक बार फिर से ISI के साथ मिलकर आतंकी लॉन्च पैड को एक्टिवेट कर रहा है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को जल्दी भुगतना पड़ेगा। दोस्तों इस हमले के बाद से पाकिस्तान में फिर से डर का माहौल छा गया है और पूरी पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर चर्चा कर रही है और साथ ही भारत पर इल्जाम भी लगा रही है कि ये सब भारत ने करवाया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खबर पख्तूनख्वा में आज एक और धमाका हुआ है। सूरत खराब है। बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ कल हुआ है वो आपके सामने इससे पहले वीडियो में रखा। बाजवड़ में फाटक मेला के करीब धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि सरकारी गाड़ी को निशाना बनाया गया है, जिसमें 4 अफसरान जो हैं वो शहीद हो गए हैं और 12 एहलकार बीच में जख्मी है। इन तंजीमों के पास, इन मुसल्लह जत्थों के पास अब ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आ गई है। जदीद वेपन्स इनके पास पहले से मौजूद थे, जो नेटो का हथियार थे वेपन्स से वो छोड़कर जा चुके। सिक्योरिटी मामलात इंतहाई हसास तरीन बनते जा रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, कि जब इस किस्म के वाकयात रुनमा ना हो रहे हो। कि आज बाजवड़ के शहर जो उनका तहसील खार है उसका इलाका है सादिकाबाद, उस फाटक के करीब जो है ईडी धमाका हुआ है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान उनकी शहादत हुई है, तहसीलदार जो हैं वकील उनकी शहादत हुई है, जो नूर हकीम सूबेदार है उनकी शहादत हुई है, कांस्टेबल रशीद उनकी शहादत हुई है। ये नाज़रीन मुसलसल 3 दिन से बाजवड़ में जो है ये कार्रवाइयाँ हो रही थी। 55 रुकनी दस्ता जो है वो ऑलरेडी बाजवड़ पहुँच गया था और ये खबरें आ रही थी बाजवड़ में धमाका खेज मवाद कई बार बरामद किया गया है। उसके बाद ये 1-2 कार्रवाइयाँ नाकाम हुई और ये बड़ी कार्रवाई थी जो उनकी कामयाब हुई। अब नाजरीन जो लकी मरवत में भी कल हमने देखा है कि 2 कांस्टेबल को शहीद किया गया है, साथ जो डी खान है वहाँ पे 3 जवान शहीद किए गए हैं। तो मुसलसल अटैक जुनूबी अजला टारगेट है, जिस तरह हम रोज़ाना के हिसाब से बोलते हैं कि इन इलाकों को जो है वो टारगेट किया गया है और यहाँ पे शदत पसंदों का बाकायदा अड्डा है और ये एक गढ़ है और ये अफगानिस्तान से नाजरीन ठीक है दरअंदाजी करते हैं, आ जाते हैं और इनके जो लीडर्स हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं और मुसल्ला मौजूद है, उनको पनागाहें दी गई हैं। ड्रोन इनके पास आ गए हैं। ये बिल्कुल टारगेटेड कार्रवाइयाँ इस तरह करते हैं कि जहाँ जहाँ इनको लगता है कि चेक पोस्ट है वहाँ पर ये ड्रोन के जरिए बारूदी मवाद भेजते हैं और उस जगह को निशाना बनाते हैं। तो ये एक रियासत पाकिस्तान के लिए, सिक्योरिटी इदारों के लिए एक तशवीशनाक बात हो चुकी है। अब इसलिए रियासत ये समझती है ज़रूरी है कि ये इलाके उसी सूरत में क्लीन हो सकेंगे, साफ़ इनको किया जा सकेगा जब हम एक ज़रब अज़ब की जो जैसा ऑपरेशन है उसे हम लॉन्च करते हैं और सूरत हाल बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ पर जो इस वक्त 2014 की जो सूरत हाल थी कि वहाँ के मकामी लोगों ने साथ दिया था रियासत पाकिस्तान का और ताबुन किया था, वहाँ से बग़ैर उनके कहे अपने घरों को छोड़कर जा चुके थे। अब ऐसी इतलात आ रही हैं कि अब ऐसी सूरत हाल जो आवाम की तरफ से वो नहीं मिल रही है। आवाम ये कहती है आपने जो कुछ भी करना है आप करें, हम यहीं पर मौजूद रहेंगे, हम अपने घरों को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम अपनी ज़मीनों को छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन उसमें फिर मज़ीद संगीन सूरत हाल तब पैदा हुई जब ये खबरें आना शुरू हुई कि सिर्फ पाकिस्तानी मिलिटेंट्स नहीं हैं, ऐसी तंजीमों में बाकायदा शमूलियत इख्तियार की है अफगान शहरियों ने और वो बाकायदा तश्कीलों में
सरहद पार करते हैं और पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। ये सिक्योरिटी इदारों के इल्ज़ामात हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में अगर बेहतरी आएगी तो ज़ाहिर है कि वो तभी मुमकिन है कि जब सरहद पार से हमले नहीं किए जाएंगे, जब अफ़गान शहरियों की जो इन्वॉल्वमेंट है ऐसी खबरें नहीं आएंगी। अब वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर किसी भी गैर मुल्की को ये इजाज़त नहीं है कि वो असलहा लेकर फिरे या फिर वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे मुल्क में जाए और वहाँ पे हमला करे। पाकिस्तान ने बारहा अफ़गान क़यादत से ये कहा है कि आप भले पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स हैं उनको कत्ल ना करें, उनको ना मारें, उनको पकड़कर पाकिस्तान के हवाले ना करें। हालांकि कुछ नाम दिए गए थे कि जी फ़लाँ फ़लाँ, जिनमें मुफ्ती नूर वली महसूद भी शामिल थे, हाफिज़ गुल बहादुर भी शामिल थे, कुछ और कमांडर्स भी शामिल थे। वो बाकायदा नामों की लिस्ट दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से कि ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान के हवाले किए जाएँ। लेकिन पाकिस्तान फिर उस मुतालबे से दस्तबरदार हुआ और पाकिस्तान का मुतालबा फिर ये बना कि वहाँ पे TTP के लोगों को रोका जाए कि वो पाकिस्तान में जाके हमले ना करें। अब जो ये बात मैंने की कि अफगान तालिबान ने एक बार फिर आपको धोखा कैसे दिया, उसके अंदर क्या नई चीज़ है, वो कुछ ऐसे है कि इसके अंदर अभी जो कार्रवाई हुई मीर अली के अंदर जो बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ी थी वो टकराएगी बम डिस्पोजेबल कॉर्ड से, जिसमें यूनिट से, जिसके अंदर हमारे जो सिक्योरिटी फौज के एहलकार हैं 13 के करीब एक ही हमले के अंदर शहीद हुए। अब बताया जा रहा है कि रियासत पाकिस्तान अपना कोई गुस्सा न दिखाए। अफगान तालिबान ने अपने तय ये खबरें चलाना शुरू कर दी हैं कि अब हमने चमन से लेकर चित्राल तक जो सरहदी इलाके हैं जहाँ जहाँ पर कलदम TTP के लोग बैठे हुए हैं, हम अब उन्हें गैर मुसल्ला करेंगे। ये खबर है पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं जो इन अमूर के हवाले से खासी गिरफ्त भी रखते हैं। जनूबी एक ज़िला में एक वाक़या इस तरह हुआ है कि एक बच्चा घर से लापता हो गया और उसकी तलाश के लिए सोशल मीडिया का बड़ा सहारा लिया गया। वालिदैन की तरफ से अपील सामने आई और फिर लोगों से ये अपील की गई, दरख्वास्त की गई कि कोई इस बच्चे को जानता हो तो वो पहुंचा दे, मकामी पुलिस स्टेशन से रब्ता करे। जिस तरीके से होता है, बच्चा जब लापता होता है या अगवा कर लिया जाता है, जो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर या मीडिया के ज़रिए कोशिश की जाती है उसकी बरामदगी के हवाले से, तो ऐसी ही कोशिश उस बच्चे के हवाले से की गई। लेकिन उस बच्चे के ख़ानदान वाले भी शशदर रह गए और लोग भी हैरान रह गए कि जब उसकी एक वीडियो आती है, उस वीडियो पैगाम में वो कहता है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं घर से नाराज़ नहीं होकर गया, मैंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ज्वाइन किया है। तो अब इस किस्म की जो सूरत हाल है, अब ज़ाहिर है कि ये जहन साजी के बगैर नहीं हो सकता। जो सूरत हाल इस वक्त जनूबी रीजन में है सिर्फ ऐसा नहीं है। मैं बात